फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। आज हम हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया और उसके भेद प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर आपने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया और उसके भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक, यौगिक, कृदंत, सहायक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, सजातीय और तात्कालिक क्रिया। आगे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद कौन कौन से हैं और वाक्य में हम कैसे पता लगाएंगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, सहायक क्रिया है या तात्कालिक क्रिया है। आगे हम ट्रिक्स से ये सब जानेंगे। संयुक्त क्रिया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं या दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी, वह संयुक्त क्रिया होंगी। हम उदाहरण से समझेंगे। रेखा सो चुकी है या रेखा सो चुकी। रेखा सो चुकी, यहाँ पे सो और चुकी क्या है? क्रिया है। लेकिन सो कैसी क्रिया है? यह मुख्य क्रिया है और चुकी जो है ये मुख्य क्रिया की विशेषता को बता रही है। जैसे दूसरे में वह घर पहुंच गया। पहुंच गया, पहुंचना क्या है? यह मुख्य क्रिया है और गया मुख्य क्रिया में उसकी विशेषता को बता रही है। चले जाना, तो इन वाक्यों में सो चुकी, पहुंच गया और चले जाना क्या है? ये सभी संयुक्त क्रिया है। सो चुकी, पहुंच गया और चले जाना संयुक्त क्रिया है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले, मतलब जब वाक्य में किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो और उसके पीछे ना लगा हो। उसके पीछे क्या लगा हो? उसके पीछे ना लगा हो। ना हमारी ट्रिक है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और उस क्रिया के साथ ना लगा हो, जैसे उदाहरण के लिए पढ़ना, लिखना, खाना, उठना, बैठना, ये सभी क्या है? इन सभी के पीछे क्या लगा है? ना लगा हुआ है। लेकिन पढ़ क्या है? यहाँ पे क्रिया है। लिख क्या है? क्रिया है। और इन क्रियाओं के साथ क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? वहाँ पे सामान्य क्रिया होगी। हमारी नेक्स्ट क्रिया है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम किसे कहते हैं? जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती हैं। कौन सी होती है सहायक क्रिया? जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में, काल रचना मतलब समय, टाइम में सहायक होती हैं, उन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल से हम देखेंगे। मोहन आया है, यहाँ पे आया, आया क्या है? यहाँ पे मुख्य क्रिया है और इसकी सहायक क्रिया कौन सी है? है से हमें टाइम का पता लग रहा है कि मोहन आया है। आया क्या है? यहाँ पे मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। जैसे सोहन सोता है। सोहन सोता है, तो यहाँ पे सोना जो है वो मुख्य क्रिया है और है उसकी सहायक क्रिया है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है। किसके साथ? संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए झूठ से झुठलाना, गरम से गरमाना। गरम क्या है? गरम, ठंडा क्या है? विशेषण है। तो इनके साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, जैसे गरमाना संयुक्त क्रिया बन गई, गरम विशेषण है, विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, गरमाना क्या है? संयुक्त क्रिया है। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं।
जैसे हम एक वाक्य देखेंगे, राम बहुत शर्माता है। राम बहुत शर्माता है। राम बहुत शर्माता है। यहाँ पे शर्म क्या है? शर्म भाववाचक संज्ञा है और शर्माता क्या बन गया? नाम धातु क्रिया। तो जहाँ पे विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, शर्म यहाँ भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, संयुक्त क्रिया कौन सी बन गई? शर्माता है। वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु क्रिया। राम बहुत शर्माता है, तो यहाँ से शर्माता से हमें पता चल रहा है कि इस वाक्य में नाम धातु क्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हम किसे कहते हैं? पूर्वकालिक का अर्थ है पहले से हुआ। पूर्वकालिक का अर्थ है पहले से हुआ, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। मतलब जब कार्य करने वाला किसी काम को समाप्त करता है और समाप्त करते ही दूसरे काम में लग जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? उदाहरण से हम समझेंगे। उसने पढ़कर भोजन किया। उसने पढ़कर भोजन किया। सबसे पहले उसने क्या कर लिया? वो पढ़ लिया। उसने पढ़कर, फटाफट वो पढ़ा और भोजन किया, और एक काम को समाप्त करके, मतलब उसने पढ़कर एक काम को समाप्त किया और तुरंत दूसरे काम में वो लग गया। पूर्वकालिक क्रिया की हमारी ट्रिक है कर। मैक्सिमम वाक्यों में जहाँ कर लगा होता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके लगाकर इसको बनाया जाता है। जैसे रमा ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। तो इस वाक्य में हम कैसे पता लगाएंगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? रमा ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। मान लो हमें किसी ने यह वाक्य दिया है कि रमा ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो आप बताइए कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है कि सामान्य क्रिया है? तो पहले तो हमारी ट्रिक क्या है? कर। जहाँ भी जिस वाक्य में कर या करके आएगा, कर या करके आएगा, वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। और दूसरा, इसमें एक कार्य को समाप्त करके तुरंत ही हम दूसरे कार्य में लग जाते हैं। हमारी नेक्स्ट क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, ठीक है, जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता खुद ना करके, हम ध्यान देंगे खुद, मतलब कर्ता स्वयं किसी कार्य को नहीं कर रहा है, किसी अन्य को कार्य करने की वो प्रेरणा दे रहा है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक लिखवाई। इससे हमें पता चल रहा है कि अध्यापक ने खुद पुस्तक नहीं लिखी है, किसी और से लिखवाई है। उसने कार्य स्वयं नहीं किया है, किसी और को कार्य करने की उसने प्रेरणा दी है, तो वहाँ भी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी क्रिया है? मालिक नौकर से काम करवाता है, तो हमें इसकी डेफिनेशन याद रहेगी कि मालिक जो है वो स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो नौकर से करवा रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? खुद काम ना करके किसी और को काम करने की प्रेरणा देना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्रिया है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, परंतु इसमें समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही ये होती है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? एक काम को समाप्त करके हम तुरंत दूसरे काम में लग जाते हैं। और तात्कालिक क्रिया में क्या होता है? हम उदाहरण से समझेंगे। रेखा आते ही सो गई। आते ही सो गई रेखा। कमला ने आते ही खाना बनाया। हमारी ट्रिक क्या है? तात्कालिक क्रिया को पहचानने की हमारी ट्रिक है ही। रेखा आते ही, रेखा आई और उसने कोई काम नहीं किया, वो सीधे ही सो गई। कमला ने आते ही खाना बनाया। कमला आई और उसने
आते ही क्या किया उसने, खाना बनाया। तो तात्कालिक क्रिया को पहचानने की हमारी ट्रिक है ही। कोई भी वाक्य जिसमें ही का यूज़ होगा वो वहाँ पे तात्कालिक क्रिया होगी। हमारा नेक्स्ट क्रिया है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों ही किसका काम करती हैं, मुख्य क्रिया का काम करती हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, कविता ने पुस्तक लिख डाली है। कविता ने पुस्तक लिख डाली है। कविता ने क्या किया है, पुस्तक को उसने लिख डाला है। यहाँ पे दो क्रियाएं आ रही हैं, दो क्रियाएं आ रही हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, मुख्य क्रिया का काम कर रही हैं। हमारी नेक्स्ट क्रिया है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जहाँ पे प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे भागना से भागता। भागना क्या है, यह एक क्रिया है और इसमें क्या जुड़ रहा है, ता प्रत्यय जुड़ रहा है। भागना क्रिया में ता प्रत्यय जुड़ रहा है। हंसना में भी हंसता, यहाँ पे भी ता प्रत्यय जुड़ रहा है। वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, कृदंत क्रिया होगी। हमारा नेक्स्ट क्रिया है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी धातु की बनी भाववाचक संज्ञा को सजातीय क्रिया कहते हैं। जहाँ भी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है उसको सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोना अच्छी लिखाई लिख रही है। यहाँ पे लिखाई और लिख, लिखाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लिखाई भाववाचक संज्ञा है। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी धातु की बनी भाववाचक संज्ञा को, लिखना क्या है, लिख क्या है, क्रिया है, और लिखाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जहाँ क्रिया और भाववाचक संज्ञा दोनों ही साथ में आए वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।